नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले 2 दिनों से जब से बाबा रामदेव ने कोरोना की दवाई लॉन्च की है, ऐसा लगता है उन्होंने साथ साथ एक विवादों का किट भी लॉन्च कर दिया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी गलत और सही बातों पे बहस चल रही है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है गलत बातों को किनारे करें और सही बातों पे ध्यान दें। तो सबसे पहला और जो बड़ा वहम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे वो ये कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के खिलाफ है या बाबा रामदेव के खिलाफ है। ऐसा कुछ नहीं है। आयुष मंत्रालय की साफ साफ स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम तो चाहते हैं ये कामयाब हो, हम तो चाहते हैं ये दवा बने और ये दवा काम करे। इसमें हिंदुस्तान का भी नाम होगा, आयुष मंत्रालय का भी नाम होगा और बाबा रामदेव का भी नाम होगा। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि कहीं कोई गलत चीज़ मार्केट में ना चली जाए, कहीं किसी वहम में किसी आदमी की जान ना चली जाए। और आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हमने विरोध नहीं किया है, हमने बंद नहीं किया है, हमने सिर्फ वेरिफिकेशन की बात की है। अगर सब सही होगा तो ये दवा चल जाएगी मार्केट में, नहीं होगा तो या तो आगे रिसर्च हो जाएगी या बंद हो जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन इस सब के बीच एक विरोध की राजनीति, एक नफरत की राजनीति शुरू हो गई है जो शायद सही नहीं है और ये किसी एक पक्ष ने नहीं किया है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने गलत भाषा के साथ विरोध किया। विरोध और नफरत में फ़र्क है और आप लोगों में से भी जो भी अगर कोई इस भाषा का समर्थन कर रहे हैं तो दोस्त वो सही नहीं है। नफरत और विरोध का फ़र्क समझना होगा। आप अगर अपने आप को नेता कहते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं और विरोध करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये खराब भाषा, ये पतन का रास्ता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, लेकिन वीवीआईपी होने की वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब गजब है यार। जनता के समर्थन से आप लोग एक कुर्सी पर पहुंच चुके हैं और वहां जाके आप काम करने की बजाय जनता के सामने ही रोना रो रहे हैं। अगर आप एक पद पे बैठे हैं और आपको यकीन है कि कोई आदमी गलत कर रहा है और उस पर कार्यवाही करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आप किसी भी तरीके से आपको उसे अंजाम देना ही चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो नैतिकता ये कहती है, राजनीति का धर्म ये कहता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये बात सिर्फ कांग्रेस के पक्ष से ही नहीं है, ये बात उन लोगों को भी सोचनी होगी जो बाबा के समर्थन में हैं और ये लिख रहे हैं कि या तो गोली लेंगे या मरेंगे, अब क्या करेंगे जो बाबा के विरोधी हैं। दवा की कोई पार्टी नहीं होती है। कोरोना बाबा रामदेव को देख के नहीं आया है या किसी पार्टी को देख के नहीं आया है, ये बात आप लोगों को समझनी होगी। एक और ट्वीट सुबह से वायरल हो रहा है जो ये कहता है कि एक मुस्लिम डॉक्टर ने इस पर पाबंदी लगाई थी, इस पर रोक लगाई थी और आयुष मंत्रालय ने उसे निकाल दिया है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक की टीम ने इसे सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि ऐसा अभी मंत्रालय में रिसेंटली कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, हमने मंत्रालय से कंफर्म किया है। और मैंने जो अपनी रिसर्च की है उसके हिसाब से विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन ने ये सब स्टार्ट किया है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है वो, मतलब एक जिम्मेदार आदमी है। तो मिस इन्फॉर्मेशन अगर गलती से भी फैली है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसे आदमी चाहे वो किसी की भी साइड खड़े हों, उन्हें सिस्टम से निकाल फेंकने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये नफ़रत है इन जैसे लोगों ने आम आदमी के दिमाग में इतनी भर दी है कि सुबह से इस ट्वीट को बेतहाशा रीट्वीट किया जा रहा है। और वो लोग भी जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इसे बिना वेरीफाई किए ट्वीट कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इस बंदे का जो अकाउंट था वो वेरीफाइड था। तो बहुत बार हम भी ऐसा मानते हैं, आप लोग भी शायद ऐसा मानते होंगे कि जिसका वेरीफाइड अकाउंट है बहुत कम चांस है वो लोग ऐसी घटिया बातें करेंगे, ऐसी फेक न्यूज़ फैलाएंगे। लेकिन अब मुझे लगता है, पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड देखता हूँ तो दोनों ही तरफ से बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट ऐसे हैं जो कुछ भी बकवास करते रहते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है आम जनता की कि हर चीज़ को एनालाइज करने की, क्या इस चीज़ में कुछ सच्चाई हो सकती है। आंख बंद करके भरोसा आप किसी पे भी ना करें। और आज इस वीडियो में इस बात पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ट्वीट मैंने उस आदमी के अकाउंट से देखा जो आदमी समाज सेवी है, जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, जिसने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे गरीब बच्चों को शिक्षा दी है। अब अगर उनकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो बिना धर्म देखे आगे शिक्षा दे पाएंगे या फिर उनके दिल में नफ़रत नहीं भरेगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों से दूर रहें, इनसे बचने की कोशिश करें और हो सके तो इन भाई साहब पे दबाव बनाएं, ये अपना ट्वीट डिलीट करें और माफ़ी मांगें। अब बात करते हैं उस लेटर की जो कल से सोशल मीडिया पे घूम रहा है। बाबा रामदेव ने पोस्ट किया था और पूर्ण आहुति लिखा था। कुछ लोग उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये वेरीफाई हो गया है, इस लेटर से सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन वो लेटर वेरिफिकेशन का नहीं है, वो लेटर रिसिप्ट है, रिसीव करने का लेटर है। वो आयुष मंत्रालय को कागजात मिले हैं बाबा रामदेव की तरफ से, इसका मतलब ये नहीं है वो वेरीफाई हो गए हैं। अब आयुष मंत्रालय उन पे काम करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद अगर हम इसे पूर्ण आहुति कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो क्या इससे बाबा की दवा सही हो गई? नहीं। तो क्या इससे बाबा की दवा पूरी तरह फर्जी हो गई? ये भी नहीं। इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ इतना साबित होता है कि जो बाबा इतने कॉन्फिडेंट हैं, हो सकता है उनके पास कुछ हो। उम्मीद ये की जा सकती है कि मिसकम्युनिकेशन ही हुआ हो, लेकिन अभी हमें एक साइड ले लेना सही नहीं होगा। मंत्रालय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे काम शुरू कर चुका है और शायद जल्दी ही इस प्रोसेस को ख़त्म करेगा, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। पूरी दुनिया कोरोना की दवा का इंतज़ार कर रही है। वेरिफिकेशन के बाद क्या हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है कि वो सब कुछ सही हो तो दवा मार्केट में आ जाएगी। अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां रही तो हो सकता है आगे रिसर्च के लिए कहा जाए, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाए। और दवा पूरी तरह से बैन एक ही केस में होगी, जब जड़ से सब कुछ गलत हो, सब कुछ फर्जी हो। लेकिन बाबा का कॉन्फिडेंस कहता है ऐसा नहीं होगा। हमें आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात नोट करने वाली होगी वो ये होगी कि बाबा ने जो 100% क्योर का दावा किया है वो कहाँ तक सच निकलता है। अगर ये भी झूठ निकलता है तो बाबा के ऊपर कई उंगलियां उठेंगी। अब जो अलग अलग न्यूज़ एजेंसी हैं उन्होंने रिसर्चर्स की स्टेटमेंट कोट की है और उनके हिसाब से तो यही नतीजा निकलता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों पे काम करेगा जिनमें माइल्ड सिम्टम्स है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं उन पे ये काम करेगा या नहीं करेगा, उनके अकॉर्डिंग इस रिसर्च में या स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये बात सही निकलती है तो सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि इस केस में ऐसे तो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी सही थी वो पहले भी ठीक हो रहे थे, बिना किसी दवा के भी लोग ठीक हुए हैं। मोर्टेलिटी रेट पहले से इसकी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये सिर्फ उन्हीं पे काम करेगा जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी कंडीशन में है, तो शायद इस दावे के ऊपर, बाबा रामदेव के ऊपर बहुत सारे सवाल उठेंगे और हो सकता है इसे इलाज ना माना जाए। लेकिन अगर उस केस में भी ये दवा काम करती है तो शायद बाबा दवा तो बेच ही पाएंगे, क्योंकि कुछ और भी कंपनियां हैं जो यही कह के दवा बेच रही हैं कि स्टार्टिंग सिम्टम्स पे काम करेगा, ये सीरियस पेशेंट्स पे काम नहीं करेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी वीडियो आएगी और उसमें मैं कोरोनिल पे, बाबा रामदेव की इस दवा पे जो काला बाजारी हो रही है, जो ब्लैक में बिक रही है, उसका खुलासा करने वाला हूँ।